जो हम लोग कल पढ़ रहे थे, ध्यान से देखिएगा। बीपीटी से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। पहले तो बीपीटी का प्रूफ एक बार रिकॉल कर लेते हैं बेटा। तो बीपीटी का जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट आपको ये कह रहा था कि सर आप कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, whether it will be equilateral, whether it will be isosceles, whether it will be scalene triangle, आप उसके बेस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन खींचते हो, ठीक है, बेस के पैरेलल, ठीक है सर, और वो जिस भी पॉइंट पर कट करे वो ए बी का मिड पॉइंट हो भी सकता है, और जरूरी भी नहीं कि वो ए बी का मिड पॉइंट ही हो, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है ए बी लाइन में। मैं इसको डी बोल देता हूं, इसको मैं ई बोल देता हूं, ठीक है सर। तो जो साइड्स का रेशियो होगा ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए ई अपॉन ई सी, इस चीज को वेरीफाई करता है। ध्यान से देखिए सर, if a line drawn parallel to the base of the triangle and that line cuts side AB and AC of the triangle at point D and E respectively, then the ratio of the sides AD upon BD, AE upon EC will be equal। ठीक है ना, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब सर इसको प्रूफ करने के लिए आपने कल बहुत सारी बातें बताई थी, क्योंकि लेक्चर के लास्ट में बताया था, तो हो सकता है काफी बच्चे देख ना पाए हों या अपने कंसंट्रेशन से नहीं देख पा रहे हूँ, क्योंकि भाई लेक्चर भी 1 घंटा 50 मिनट 2 घंटे का होता है। तो आजकल की जंजी दुनिया में 1 घंटा कंसिस्टेंट बैठना काफी मुश्किल पड़ता है, ये हम भी समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए सर, एडीई था, आपने कहा था कि एडीई नाम के ट्रायंगल में पहले तो आप बी पॉइंट को उठाओ और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है सर। ई पॉइंट को उठाओ और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। यहां पर मैंने लाइन खींच दी है, वहां आपको डॉटेड लाइन खींचनी है, ठीक है ना, समझ में आ रहा? ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, मैं ट्रायंगल एडीई को लूंगा और इसमें बेस को एई मानेंगे। बेस हमारा क्या है, एई है। ये चीजें लिखनी नहीं है, लिखना आपको केवल वहां पर सिर्फ ट्रायंगल एडीई है, आपको बेस ई लेना है ये समझने के लिए। और यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना लेना है ताकि बच्चे हमारे भूले नहीं। ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरह से ये हमारा डी हो जाएगा और मैंने ए ई को बेस ले लिया। सर डी पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वेरी गुड। डी पॉइंट से आपने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। परपेंडिकुलर थोड़ा अच्छे से ड्रॉप कर लेते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है सर। सर नामांकन कर दीजिए, एक को मैं एम बोलता हूं, दूसरे को मैं एन बोलूंगा, वेरी गुड। तो मेरा यहाँ पर जो पॉइंट आ गया वो एम आ गया। अब आपको एडीई का एरिया लिखना है। सर एरिया क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई विद बेस एई। सर आप बेस एई क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैं एडीई को 2 बार लूंगा, पहले तो एई बेस मान करके, फिर मैं एडी बेस मान करके ट्रायंगल लेने वाला हूं। सेम ट्रायंगल क्या आएगा सर, हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसको मत देखो, अब इसको देखो, बेस यहाँ पर एई है, हाइट यहाँ पर डीएम है, लिख देते हैं हाफ बेस कितना है सर, एई है, हाइट क्या है सर, डीएम है, वेरी गुड। अब सेम ट्रायंगल एडीई लेंगे विद बेस एडी। ध्यान से देखिए, ट्रायंगल एडीई विद बेस एडी। तो ये सारी चीजें नहीं लिखनी है, ये सारी चीजें केवल समझने के लिए हैं। यहां पर फिगर बना लेंगे, ए बेस हो गया, इधर मेरे पास एडी बेस हो गया, हमारे पास ई हो गया, एईडी। सर ई पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल रहे थे, इस तरह से डाला, नामांकन किया, इसको मैंने एन लिख दिया, ठीक है सर। तो एरिया क्या आता है सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल है एडीई, सर ये आएगा हाफ, बेस कितना है सर, एडी है सर, हाइट कितनी है, ई एन, ठीक है सर। दोनों बार एडीई लिया है, एक बार बेस एई, एक बार बेस एडी, ठीक है।
अब क्या करेंगे, अब सर बी को ई से मैच करा देंगे। ध्यान से देखिएगा, बी को ई से हम मैच करा रहे हैं, तो क्लियर लाइन दिखा देते हैं कुछ इस तरह से। वहां आपको डॉटेड लाइन बतानी है, डॉटेड लाइन दिखानी है, ठीक है। अब हम ट्रेंगल कौन सा लेने वाले, ध्यान से देखिएगा, ट्रेंगल सीईडी। कौन सा ट्रेंगल सर, ट्रेंगल सीईडी, ठीक है सर। एक बार सीईडी नाम का ट्रेंगल लेंगे, एक बार बीडीई नाम का ट्रेंगल लेंगे। ये जितनी भी मैं यहाँ पर ड्राइंग बना रहा हूँ, वहां पर आपको इतनी ड्राइंग नहीं बनानी, वरना एग्जामिनर ड्राइंग का नंबर नहीं देने वाला, एग्जामिनर आपकी मैथ का नंबर देगा। तो यहाँ पर ड्राइंग बनाने का मेन पर्पस ये कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है ना। वहां नहीं बनाना है ड्राइंग, वहां आपको इस तरह से लिखना है केवल ट्रायंगल सी ई और डी। अब क्या करना है सर, सीईडी को इधर वापस से ड्रॉ करना है ताकि चीजें समझ में आने लगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सी लिखा, यहां मैंने ई लिखा, ठीक है ना। ये इस तरह से बेस बना दिया, डी से परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, लेकिन सीई को थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि जब तक आप सीई को प्रोड्यूस नहीं करोगे तब तक आप डी से परपेंडिकुलर नहीं डाल पाओगे, बिकॉज ये मेरे पास कुछ इस तरह का ट्रायंगल बनने वाला है। ये सर हमारे पास डी होगा, यहां से मैं इस तरह से परपेंडिकुलर डाल लूं, परपेंडिकुलर डालने पर मेरे पास एम पॉइंट की उत्पत्ति हुई कुछ इस तरह से, ठीक है सर। अब आप इस सीईडी नाम के ट्रायंगल का एरिया लिखो। ये सीईडी ट्रायंगल ये है सर, कोई पूरा ट्रायंगल ना माने, पूरा ट्रायंगल हो जाएगा सीएमडी। सीएमडी आपका गलत ट्रायंगल आप लोग चूज कर लोगे, सीईडी ही चूज करना, ठीक है ना। ठीक है सर, तो ट्रायंगल सीईडी का एरिया क्या होगा, हाफ बेस कितना है सर, सीई है, हाइट कितनी है सर, डीएम है। वेरी गुड। अब दूसरा ट्रायंगल बीडीई, बीडीई चूज करते हैं, यहां तो जगह बची नहीं है, उस तरफ लिख लेते हैं। ध्यान से देखिए बच्चा, बीडीई और ई से परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, यानी कि बीडी हमारा बेस है और बीडी को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर ये मेरा बी है, ये मेरा डी है, बीडी को हल्का मैंने प्रोड्यूस कर दिया है, ये हमारा डी पॉइंट है, और जो यहाँ पर ई पॉइंट था उससे एन पर मेरे पास परपेंडिकुलर था कुछ इस तरह से। ये हमारा ई पॉइंट था, इसको इससे ज्वाइन कर दिया सर, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये मेरे पास पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया सर क्या, इस पॉइंट को मैंने एन नाम दिया। अब इस ट्रायंगल का एरिया लिखना है अपने को, ठीक है ना। इस ट्रायंगल का जो बेस है वो क्या है बेटा, एडी है, ठीक है। तो ट्रायंगल बी डी ई, दिस विल बी इक्वल टू हाफ, बेस कितना है बी डी, कितनी है सर ई एन, ठीक है सर। अब एक काम करिए, चारों के चारों ट्रायंगल्स एक साथ लिख लेते हैं, है ना, वरना मैं बार बार स्लाइड्स को बैक करूंगा तो आप लोग को समझ में कम आएगा। सबसे पहले ट्रायंगल एडीई विद बेस एई, इसको लिख लेते हैं, क्या था, हाफ एई इंटू डीएम, हाफ एई इंटू डीएम, क्या था सर ये, ट्रायंगल एडीई, ठीक है सर। उसके बाद सर ट्रायंगल एडीई विद बेस एडी, ठीक है सर, हाफ एडी इंटू ई एन, हाफ एडी इंटू ई एन, सर ये भी वही ट्रायंगल है, ट्रायंगल एडी ई। एक आखिरी ट्रायंगल और बचा है सर, क्या बचा है, ट्रायंगल सीईडी, हाफ सीई इंटू डीएम, ट्रायंगल सीईडी हाफ सीई इंटू डीएम। वेरी गुड, परफेक्ट। अब देखिए कौन कौन सी चीजें सेम लग रही हैं सर। सर देखिए, बीडी, एई, एडी और सीई ये चारों तो डिफरेंट है, सेम क्या है सर, डीएम और डीएम वाली सेम है, ईएन और ईएन वाली सेम है। इक्वेशंस मान लेते हैं सर, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। सर इक्वेशन 2 से इक्वेशन 4 का डिवाइड करा देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 एंड 4,
इधर क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 3। परफेक्ट, ठीक है सर। इससे इसका डिवाइड करा रहे हैं तो एलएचएस में तो मेरे पास ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल सीईडी है, ठीक है सर। ट्रायंगल एडीई अपॉन में ट्रायंगल सीईडी, दिस विल बी इक्वल टू हाफ हाफ, पहला तो इधर हाफ है, दूसरा इधर हाफ है हमारे पास, एई इंटू डीएम, एई इंटू डीएम सर, सीई इंटू डीएम, ई इंटू डीएम सर जी, हाफ से हाफ कट गया, डीएम से डीएम कट गया, ठीक है। अभी इतना लिखे रहने दो। इक्वेशन 1 और 3 क्या है सर, एलएचएस में जो मेरे पास है ट्रायंगल बी डीई अपॉन ट्रायंगल एईडी। एक काम करिए सर, आपने एडीई को ऊपर रखा है ना, तो इसमें भी एडीई को ऊपर ही रखते हैं। तो 3 और 1 को मैं इस तरह से क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी हम लोग जो हमारे पास इक्वेशन बनी उनको भी आपस में डिवाइड कराएंगे, तो मतलब कि एडीई कटना चाहिए, एडीई अपॉन ट्रायंगल बीडीई इक्वल हमारे पास आ जाएगा सर हाफ, एडीई क्या होगा, एई इंटू डीएम, इधर सर क्या होगा हाफ बीडीई, बीडी इंटू ईएन, ईएन से ईएन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, ठीक है ना सर। अब यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, ट्रायंगल एईडी और ट्रायंगल सीईडी, यहाँ पर क्या बना, ट्रायंगल एईडी ट्रायंगल बीडीई, ठीक है सर। दोनों को मैं यहाँ सामने लिख लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल एडीई अपॉन ट्रायंगल सीडीई या सीईडी, जो लिखा है वही लिखते, नहीं तो फिर बच्चे हमारे जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। एई अपॉन सीई, और दूसरा वाला क्या था, ट्रायंगल एडीई, बहुत परेशान कर रहे हो, ट्रायंगल बीडीई, ये क्या होगा, एई अपॉन बीडी। अब आपके पास जो ये इक्वेशन आई है ना, इक्वेशन नंबर 5 इक्वेशन नंबर 6, इन दोनों का भी आपस में अपने क्या करना है, डिवाइड करा देना, डिवाइड करा दीजिए फटाफट। जैसे डिवाइड कराएंगे ये से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, सर जी क्या बनेगा, ट्रायंगल बीडीई अपॉन ट्रायंगल सीईडी इक्वल, सर जब आप डिवाइड कराओगे तो ये बीडी ऊपर आ जाएगा और ये एई नीचे आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड, यहाँ पर भी एई लगता है लिख दिया हमने, कोई बात नहीं, कोई बात, यहाँ पर एई नहीं होगा, इधर वाले का एडी होगा। ठीक है सर, क्या होगा, ए ई अपॉन पीई इंटू, ये बीडी हमारा ऊपर चला गया, बीडी अपॉन में ए डी। अब सर क्या होगा, अब मैंने कल आपको एक बहुत शानदार चीज बताई थी जो आप लोग क्लास 9th में पढ़ के आए कि अगर मेरे पास दो ट्रायंगल हैं और दोनों ट्रायंगल्स का बेस सेम है तो उनसे बनने वाले जो भी ट्रायंगल होंगे उनका एरिया क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। तो वहां पे लिखना पड़ेगा ट्रायंगल सीईडी एंड ट्रायंगल बीडीई, सर ट्रायंगल बीडीई और ट्रायंगल सीईडी contains the same base DE, hence the area of these two are same, ठीक है ना। तो ये दोनों के एरिया सेम हो गए, तो अगर दोनों के एरिया सेम हो गए तो सर जी एरिया ही तो लिख रहे थे, तो यानी कि ये एरिया और ये एरिया सेम हो गया, मतलब ये दोनों कट गए आपस में, ठीक है ना। तो अब वैल्यू मेरे पास सर क्या आएगी, यहाँ पे तो 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे केवल इसका, ध्यान से देखिएगा क्या होगा सर, लिख देते हैं यहाँ पर 1 इक्वल टू मेरे पास क्या था, 1 इक्वल टू मेरे पास था एई अपॉन सीई, एई अपॉन में सीई इंटू क्या था सर, एडी बीडी अपॉन में एडी,
बी डी अपॉन में ए डी। ठीक है सर, तो मेरे पास हो जाएगा ए डी अपॉन में बी डी इक्वल ए ई अपॉन में सी ई। आई थिंक अपने को यही प्रूव करना था कि जो रेशियोज आएंगे सेम आएंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ए डी अपॉन में बी डी बराबर ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है ना। तो सर